अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मदीना मुनव्वरा के करीब एक इलाका है महद गवर्नरी। मदीना से यानी 150 किलोमीटर दूर ये वाक़ है। वहाँ से नाज़रीन इकराम कुछ ऐसी शानदार चीज़ें दरियाफ़्त हुई हैं, और वो चीज़ें दरियाफ़्त हुई हैं जिनके बारे में अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि वो सहाबा कराम ने अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं। वो मैसेजेस क्या हैं, वो पैगामात क्या हैं, वो किन के पैगामात हैं, और उनकी इस दुनिया में दरियाफ़्त ने किस कदर यानी आसार कदीमा के महकमे को हैरान कर दिया है और अहले दिल को किस कदर शाद कर दिया है, इस बारे में आपको बताता हूँ। जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई है वहाँ से निकलने वाली तख्ती और उस पर जो इबारत लिखी है, और वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में है। और उसकी जो हेडिंग्स लग रही हैं इस वक्त, बड़ी कमाल की हेडिंग्स हैं। लोग ये लिख रहे हैं कि सदियों के बाद, 14 सदियों के बाद पत्थर भी बोल पड़े हैं कि हज़रत उमर का दुनिया और आखिरत में अगर कोई वली है, कोई दोस्त है, कोई परवरदिगार है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला है। मैं इनके बारे में आपको आगाह करता हूँ नाज़रीन इकराम। ये जो चीज़ें दस्तयाब हुई हैं इनका ताल्लुक कोई 15 सदियाँ कबल से लेकर 25 सदियाँ कबल तक मौजूद है। इनमें से जो नकूश निकले हैं, उनकी जो इस्लामी नकूश हैं उनकी तादाद 461 है, और 34 वो नकूश हैं जिसका ताल्लुक कौम समूद से है। कौम समूद जिसका तज़किरा कुरान मजीद में है, और जो बड़ी एक मजबूत किस्म की कौम थी, और वो बड़े पहाड़ों को तराश के वो अपने घर बनाती थी, तो वो भी चूँकि इस इलाके में मौजूद थी, कुरान मजीद में उसका तज़किरा है। उसके मुतल्लिक़ भी कुछ वहाँ सऊदी आसार कदीमा ने हेरिटेज जो उनका कमीशन है उसने जो चीज़ें दरियाफ़्त की हैं। इसी तरह नाज़रीन इकराम 1259 ये वो यानी इसको आप आर्ट ऑफ आर कह लीजिए या पत्थर पर लिखी हुई तहरीरें कह लीजिए, तो इनके तादाद 1259 है। तो सबसे पहले सबसे मशहूर जो कतबा मिला है मैं उसकी बात करूँगा। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुताल्लिक़ है, और ऐन मुमकिन है आपने अपने दस्ते मुबारक से लिखा हो। आप अंदाज़ा कीजिए 22 लाख मुरब्बा मील का फ़ाते यानी कैसरो किसरा का फ़ाते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके बारे में एक ईसाई ने किताब लिखी है और तारीख़ की 100 मुअस्सर तरीन इनकलाबी शख्सियात का इंतखाब किया है। बावजूद ईसाई होने के उसने उन 100 शख्सियात में सर फ़हरिस्त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है, लेकिन हज़रत उमर को भी उसमें दर्ज किया है। तो जिनके यानी नाम से शैतान कांप जाता था, लरज़ जाता था, वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके नाम से आज भी ये सेकंड नेवियन जो ममालिक हैं वहाँ जो फलाही रियासतें हैं उनके जो फलाही दस्तूर और कानून हैं, यानी गैर मुस्लिमों के, उनका नाम उमर ला रखा गया है, क्योंकि ये बच्चों की कफ़ालत, ये यतीमों की कफ़ालत, ये इंसानों की खैर खाही का कानून वो कहते हैं जनाब उमर से हमने खलीफा उमर से लिया है, उन्हीं के नाम पर है। तो उन्होंने क्या लिखा था, अगर अपने हाथ से लिखा था या किसी से लिखवाया था? अल्लाह वली, अल्लाह दोस्त है उमर अब्नुल ख़त्ताब, उमर अल ख़त्ताब का फ़ि दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी आखिरत में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद की गवाही और उनके अल्लाह से ऊपर उम्मीद होने की गवाही, और वो जलालत मआब उमर जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके हाथ का ये पैगाम, ये मैसेज वहाँ से मिला है। और भी मिले हैं। तो एक जो मिला है वो कातबे वही जो हमारे थे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक उनका भी मिला है। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि ज़ैद बिन साबित, कि ए अल्लाह ज़ैद बिन साबित को माफ़ करते। ये सहाबा का अंदाज़ था, तरीका था, यही सोचते थे, यही लिखते थे, यही महसूसात थे कि अल्लाह माफ़ कर दे। और न सिर्फ उनको माफ़ कर दे बल्कि हमारे लिए भी इसमें एक दुआ है, वलिमन क़रा हाज़ल किताब, और इस कतबे को जो भी पढ़े, लेकिन शर्त यह है सुम्मा काला आमीन, फिर आमीन भी कहे, जो इसको पढ़े और इस पर आमीन कहे तो उसे भी बख्श दे। यानी सहाबी की ये दुआ गोया कि हम तक, हमारे लिए भी, हम में से जो शख्स इसको पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ लीजिए और फिर इस पर आमीन लिख दीजिए या कह दीजिए, तो आप भी इसमें सहाबी की दुआ में शामिल हो जाएंगे। नाज़रीन करम, इसी तरह एक और जो काबिल ज़िक्र, सारे ही काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन बहुत दिल के करीब जो एक कतबा मिला है
وہ لکھائی، وہ کتابت، وہ الفاظ ہیں اہل بیت اطہار میں سے ایک، نفوس قدسیہ میں سے ایک نفس قدسیہ کے، وہ ہیں زید بن حسن بن علی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن ہیں، تو حضرت حسن کے یہ بیٹے تھے زید، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا بھی ملا ہے۔ وہ اپنا کیا اظہار کرتے ہیں، بہت شاندار بات ہے۔ وہ کہتے ہیں آمنہ زید بن حسن، زید بن حسن ایمان لائے، ان کا ایمان، ان کا توکل، ان کا تقوی، ان کا انحصار، ان کا دار و مدار اہل بیت کے ایک فرد فرید کا کس پر ہے؟ باللہ، اللہ پر اس کا توکل ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، جو اکیلا ہی مشکل کشا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، کوئی کسی معاملے میں اس کا ہمسر نہیں، اس کا ثانی نہیں۔ تو آگے بھی لکھتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک میں تب تک بھی میرا یہی ایمان ہے، میں مر جاؤں، فوت ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں چلا جاؤں تو پھر بھی میرا یہی ایمان ہے۔ ناظرین اکرام، اندازہ کیجئے کہ یہ بہت سے لوگ اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں، یہاں تک اعتراض کرنے والوں نے کر دیے، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے کہ پتہ نہیں یہ شخصیات تھیں بھی کہ نہیں تھیں، کوئی عمر تھا بھی کہ نہیں تھا، کوئی صحابہ تھے بھی کہ نہیں تھے، اللہ کے نبی آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے، تاریخی شواہد پتہ نہیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ یہ میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو ایمان والے نہیں ہیں اور جو اس طرح کی چیزوں کو، تو ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے موقع پر جب محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کی تدفین ہوئی، ایسے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتابت بھی اللہ سامنے لائے ہیں اور اہل بیت میں سے ان کی کتابتیں بھی سامنے آئی ہیں اور کاتب وحی کی وہ کتابتیں بھی سامنے آئی ہیں۔ تو اس موقع پر یہ بہت بڑا جواب ہے کہ یہ اگر تم کتاب اللہ کو نہیں مانتے اور اگر تم حدیث رسول میں آئی چیزوں پر ایمان نہیں لاتے تو یہ دیکھو پھر تاریخی طور پر پتھروں سے اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا اور پتھر بھی بول بول کے بتائیں گے کہ عمر کا خدا کون ہے، اہل بیت کا پروردگار کون ہے اور وہ اللہ سے کیا مانگا کرتے تھے۔ اسے شیئر کیجئے تاکہ دنیا دیکھے کہ مسلمانوں کی ہسٹری کس طرح دریافت بھی ہو رہی ہے اور کس طرح جو کتاب و سنت میں آیا اس کی تائید بھی ہو رہی ہے، ان کے عقیدے کی تائید ہو رہی ہے، ان کے نفوس قدسیہ کی جرت کی، ان کے فاتح ہونے کی، ان کے سفر حج کرنے کی، یہ ساری دلیلیں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ سعودی ہیریٹیج کمیشن نے اس کو دریافت کیا ہے اور اس کو بہت بڑی دریافت قرار دیا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔